जय हिंद दोस्तों, भारत एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं मौर्य काल पे आधारित 35 सवाल जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जान रहे हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? दोस्तों किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सपारा अभिलेख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्को का लघु स्तंभ, रुमीनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने क्या नहीं विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था मौर्य नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की? अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की? दोस्तों राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, अपने गवर्नर बनने का 8वें वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा छात्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 5वां या शिलालेख 8वां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलालेख 8वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? प्रबुद्ध निरंकुशवाद, पैतृक निरंकुशवाद, नियंत्रित प्रजातंत्र, केंद्रित निरंकुशवाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैतृक निरंकुशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खारगोन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी या मापतोल अधिकारी को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? दोस्तों अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। दोस्तों निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने वाला विवरण मिलता है। महास्थान सोहगौरा, सोहगौरा मस्की, महास्थान कालसी या भाब्रू सारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, महास्थान सोहगौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दोस्तों किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख, पांचवा वृहत शिलालेख या 13वां स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कालिदास का मालविका ज्ञानी मित्र, सॉरी दोस्तों, कालिदास का मालविका ज्ञानी मित्र, कौटिल्य का अस्त्रशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। दोस्तों निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। दोस्तों कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। गिरनार अभिलेख शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, पांचवा वृत्त शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूप से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। अर्धमागधी, सोरसेनी, मागधी या आंगिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। पूर्व, परिशिष्ट, पर्वन, अंग या उपांग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट कौन है, किस शिलालेख में अशोक को यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने
अताशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। द्वितीय अभिलेख, चौथवें शिलालेख, पांचवें शिलालेख या छठे शिलालेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहनशीलता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों किसने सहनशीलता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह या शिवाजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? दोस्तों बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है दोस्तों? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्ठ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? दोस्तों प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। दोस्तों उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंह, तीस या राणा सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन को विजय प्राप्त की थी? दोस्तों निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन को विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? दोस्तों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों एक छात्र राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कनिष्ठ, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।